हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है और इस ब्रह्मांड में अजीब और नई नई चीज़ें होती रहती है। यह हमारा ब्रह्मांड कब तक रहेगा और इसका विनाश कब होगा, शायद यह इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसे हम घर बैठे नहीं समझ सकते। हमारे इस यूनिवर्स में कई प्लैनेट, मून्स, स्टार्स और हमारे सूरज के साथ कई एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं जिसे हम लघु ग्रह भी कह सकते हैं। लघु ग्रह दिखने में तो पत्थर जैसे, लेकिन इनका आकार काफ़ी बड़ा हो सकता है। शायद इनका आकार हमारे घर जितना, शहर जितना या हमारे प्लैनेट जितना भी हो सकता है। ऐसे कई एस्ट्रॉइड हमारे आजू बाजू मंडराते रहते हैं। आज आपको पता चलेगा कि इन भीमकाय महाकाय के सामने हम कितने छोटे दिख सकते, लेकिन हमारी सोलर सिस्टम की रचना कुछ इस तरह की है कि हम पर एस्ट्रॉइड गिरने की संभावना काफ़ी कम के समान हो जाती है। क्या यह एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट महज एक साइकिल है कुदरत का, कि हर बार नई प्रजाति को जीने का मौका मिले? जैसे 66 साल पहले एस्ट्रॉइड के गिरने से 75% जीव संपत्ति नष्ट हो गई और डायनासोर जैसी महाकाय जीव सृष्टि भी खत्म हो गई। आप में से हर कोई यह जानना चाहता होगा, अगर कोई एस्ट्रॉइड हमारे प्लैनेट अर्थ से टकरा जाए तो क्या संकट मानवीय सृष्टि पर आ सकते हैं? वैसे तो हर साल काफ़ी बड़े और काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड के टुकड़े धरती पर पत्थर के रूप में गिरते रहते हैं, लेकिन 5 से 10 किलोमीटर डायमीटर तक के आकार एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल सकता है। जब कोई भी चीज़ हमारे धरती की ओर आती है तो उसकी स्पीड कई ज़्यादा होती है। तो आज इस वीडियो में हम एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस करेंगे कि क्या हो अगर सिर्फ 5 किलोमीटर डायमीटर जितना एस्ट्रॉइड हमारे ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। अगर ऐसा कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाए तो उसके टकराने के बाद 2500 से 3000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर की हर चीज एक ही झटके में तबाह हो जाएगी। एस्ट्रॉइड टकराने के बाद वह खुद और पृथ्वी के ऊपरी परत को वेपराइज्ड बना देगी और अपने आसपास वाले हर जगह को सुपर हीटेड टेम्परेचर तक पहुंचा देगी। इम्पैक्ट साइट के हर पोर्शन का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। यह टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसकी तुलना हम सूरज के टेम्परेचर से कर सकते हैं। टकराव के बाद एस्ट्रॉइड की वेपराइज्ड हुए टुकड़े आसमान में 60 से 70 माइल्स तक जा सकते हैं। यह ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 10 गुना ज्यादा है। अगर एस्ट्रॉइड पानी में गिरता है तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट के टकराने से मेगा सुनामी प्रोड्यूस होगी जो शहर को अपने आगोश में लेते चली जाएगी। जैसे ही सुनामी पूरे एक बड़े शहर तक को डुबा देगी, वही ऊपर से आसमान में गए वेपराइज्ड रॉक्स दोबारा जमीन पर गिरने लगेंगे। पूरा आसमान धूल की मोटी परत से ढक जाएगा और इसके इस इम्पैक्ट में आए हुए पेड़, घर इसकी गर्मी में जल के राख होने लगेंगे। पत्थर जैसे दिखने वाले लघु ग्रह के विनाश के सामने साइंटिस्ट भी छोटे पड़ जाएंगे। एस्ट्रॉइड के टकराव के 24 घंटे के अंदर ही ग्लोबल टेम्परेचर लोहा पिघलाने जितना हो जाएगा। आसमान में फैले धूल से पार्टिकल से सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाएगी। अगर इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा हुआ तो धरती पे कई हिस्सों पर भूकंप महसूस होते रहेंगे। जैसे एस्ट्रॉइड की ब्लास्ट वेव एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रैवल करेंगी, ऊपरी चट्टानों का चूर्ण होता जाएगा। बिल्डिंग और हमारी हर बनाई गई चीज मिट्टी में मिलती चली जाएगी। एस्ट्रॉइड में मौजूद सल्फर धरती के सल्फर से कंबाइन हो जाए तो एक जहरीले पदार्थ का निर्माण होगा जो कि आसमान से मौत बन के बरसेगा। पेड़ पौधे ना होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे लगभग हर जीव सृष्टि नष्ट होने के कगार पर होगी और शायद ये हमारे लिए फिर से जीने के लिए सक्षम ना हो। हम लगभग 6.5 करोड़ साल पहले चकशुलुक एस्ट्रॉइड को नहीं भूल सकते जो 10 किलोमीटर डायमीटर का था। वह एस्ट्रॉइड 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया और जिस कारण पृथ्वी पर 177 किलोमीटर डायमीटर का एक बहुत ही विशाल क्रिएटर का निर्माण हुआ था, जिसने डायनासोर जैसे महाकाय जीव सृष्टि का खात्मा कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक 2018 से हमारे आसपास के 8 लाख तक एस्ट्रॉइड्स जो हमें किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई एस्ट्रॉइड पता चलता है जो कि हमसे टकराने वाला है, शायद हम उसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उस चीज के लिए भी तैयार रहना होगा जिसकी हम अभी सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। कुछ एस्ट्रॉइड तो इतने डार्क होते हैं कि उन्हें स्पेस के अंधकार में देखना नामुमकिन सा होता है, जो हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। भविष्य के एस्ट्रॉइड के टकराव के सॉल्यूशन आज भी सिर्फ थ्योरी से पॉसिबल है। एक सॉल्यूशन ये भी है कि एक स्पेसक्राफ्ट की पूरी स्पीड से एस्ट्रॉइड से टकरा दिया जाए तो उतना इम्पैक्ट एस्ट्रॉइड की दिशा बदलने के लिए बहुत हो, जिससे एस्ट्रॉइड पृथ्वी के पास से निकल जाएगा और हम इससे अपनी प्यारी पृथ्वी को बचा सकेंगे। जब एक 50 किलो का स्पेस रॉक
40,000 माइल प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करते हुए हमारे प्लेनेट को हिट करेगी, तो उसके टकराने की काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मेगाटन में भी देखें तो वह हमारे सोच से कहीं ज़्यादा परे होगी। एस्ट्रॉयड टकराने का दृश्य इमेजिन करना बहुत सुहावना हो सकता है, लेकिन यह बहुत भयानक होगा, और यही चीज़ साइंस को इंटरेस्टिंग बनाती है और रोज़मर्रा के सोच से परे सोचने के लिए मजबूर करती है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पर नए आए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे इंटरेस्टिंग और सोचने के लिए मजबूर करने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।